हेलो गाइस। तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन मॉक टेस्ट में, आकाश के मॉक टेस्ट में या फिर नीट में या फिर कोई सा भी एग्जाम में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। कैसे देखेंगे? एनसीईआरटी की लाइन से, हर एक लाइन से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो के बाद आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का कहीं भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट अपना क्लियर करके आ जाना। ठीक है, और क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए या फिर क्वेश्चन के टाइप्स देखने के लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप्स के पूछे जाते हैं, वो सब कुछ ये वीडियो में तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो और एक और बात बताना मैं भूल गया, अभी बज रहे हैं रात के 3:54 ये रहा, और मुझे नींद नहीं आ रही है, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाना चालू कर दिया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो पैराग्राफ है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है बायोटेक्नोलॉजी का, इसमें से कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 4 फैक्ट्स हैं। ठीक है, जो कि मैंने मार्क कर दिए हैं। 2 हैं स्टानली कोहेन के और 2 है हर्बर्ट बोयर के। ठीक है, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं और दोनों के अपने अलग अलग फैक्ट हैं, वो याद करने हैं तुम्हें। ठीक है, तो स्टानली कोहेन के 2 फैक्ट हैं और हर्बर्ट कोहेन के 2 फैक्ट हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, स्टानली कोहेन के जो डिस्कवरी है ना, वो हर्बर्ट बोयड के स्टेटमेंट में डाल देगा, और हर्बर्ट बोयड का जो डिस्कवरी है स्टानली कोहेन मतलब उसके प्लेस पे डाल देगा। तो वैसे ही उसके डिस्कवरी के फंक्शन को एक्सचेंज कर देगा। तो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है इन 1969 में क्या किया था, हर्बर्ट बोयर परफॉर्म स्टडी ऑन कपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑन इकोलाई। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कुछ और होगा, तो वैसे ही अब यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। तो यहाँ पे स्टानली कोहेन जो है स्टडी अबाउट स्मॉल रिंगलेट ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, और हर्बर्ट बोयर ने जो परफॉर्म स्टडी ऑन कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो दोनों ही ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। तो मतलब यहाँ पे क्या करेगा, कभी कभी ये वाला यहाँ पे एक्सचेंज कर देगा और ये वाला यहाँ पे कर देगा, तो ऐसे इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे जो अभी जो ये पैराग्राफ से जो स्टेटमेंट है वो ये रहा, हर्बर्ट बॉय जो है वो फर्स्ट टू डेवलप द रिमूविंग द प्लाज्मिड फ्रॉम अ शेल एंड देन रीइंसर्टिंग इनटू द अदर सेल। तो ये जो डिस्कवरी है ना, ये किसने किया था, स्टानली कोहेन ने किया था, बट यहाँ पे हर्बर्ट कोहेन लिखा हुआ है, तो जैसे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ऐसे ही यहाँ पे एक्सचेंज कर देगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डेवलप अ मेथड ऑफ रिमूविंग प्लाज्मिड फ्रॉम अ शेल एंड रीइंसर्टिंग देम इनटू अदर। तो ये किसने किया था, ये स्टानली कोहेन ने किया था। तो ये स्टानली कोहेन इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हर्बर्ट बोयर ने ही लिखा यहाँ पे, तो तुम ये मार के फिर ये छोड़ दोगे, फिर तुम्हारा -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो, अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो उसको 5 बार देखो। ठीक है, उसको रीचेक कर लेना एक बार कि हाँ 5 बार गलत है, 5 बार मत देखना। देन आता है हमारा ये बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो फर्स्ट पैरा है, यहाँ पे तो टोटल 3 फैक्ट है। फर्स्ट फैक्ट है कि बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन है। सेकेंड है जो ट्रेडिशनल या फिर ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व थे। एंड थर्ड है जो कि ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से जो प्रोसेस है वो बायोटेक्नोलॉजी में होते हैं, कि इसमें से मतलब 4-5 दे देगा, यहाँ से सब लिख देगा, कर्ड वर्ड ये सब लिख देगा, और पूछेगा कि इसमें से कितने सारे हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ये रहा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन प्रोसेस आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आईवीएफ होता है, सिंथेसिस ऑफ जीन होता है, डेवलपिंग ऑफ डीएनए वैक्सीन ये भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछेंगे, यहाँ पे लैग हो रहा है 2 मिनट। ठीक है, आ रहा है 2 मिनट। हाँ ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल नहीं है, आईवीएफ है, टेस्टिव बेबी प्रोग्राम ये भी है, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन ये भी है, यूरिन एनालिसिस फॉर एंट्रिक पैथोजन ये नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है
करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन कौन सा है? डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन ये भी है, आईवीएफ टेक्निक भी है, यूज ऑफ जीन थेरेपी ये भी है। तो इसमें से फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो ट्रेडिशनल में 3 चीज़ दिया है, ये मेकिंग कर्ड, ब्रेड या फिर वाइन बनाने के लिए। और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में कितने फीचर है? आईवीएफ है, टेस्टिव बेबी वही है, सिंथेसाइज जीन है, डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन है और करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन है। ये ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब, तो ये सबको याद कर लेना है। देन नेक्स्ट पैरा है कि ये यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो दे देगा और बोलेगा कि ये जो किसने डेवलप किया था, मतलब कि ये जो डेफिनेशन वो किसने दिया था। तो करेक्ट आंसर आएगा उसका ईएफबी। देन एक और क्वेश्चन पूछेगा कि जो ईएफबी है वो ओनली मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का इन्वॉल्व करता है या फिर ओनली ट्रेडिशनल का इन्वॉल्व करता है। मतलब ओनली कर देगा और खाली दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन ओनली होगा तो गलत हो। यहाँ पे दोनों को कंसीडर करते हैं, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी दोनों को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ये रहा एग्जैक्ट क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी डिफाइन एज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट thereof and molecular analogs for product and services. The definition is proposed by, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा EFB। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 9.1 प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज। तो इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग की डेफिनेशन आती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन याद कर लेना है। फिर क्या करना है, फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा द 2 कोड टेक्निक दैट अनेबल द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका ऑप्शन में रहेगा कि मतलब ऑप्शन में ये दोनों रहेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। तो ये दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, ये रहा, ये यहाँ पे देख सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्जैक्ट डेफिनेशन इंक्लूड्स टेक्निक टू अल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग की डेफिनेशन यहाँ पे लिखे, मेंटेनेंस ऑफ कंटामिनेटेड एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू अनेबल ग्रोथ ऑफ ऑल माइक्रोब। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो ये सेकेंड इनकरेक्ट है। यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ कंटामिनेटेड एम्बियंस नहीं आएगा, यहाँ पे स्टेराइल एम्बियंस आता है, कंटामिनेशन फ्री होता है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायरेबल मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे कौन सा लिखा है, ग्रोथ ऑफ ऑल माइक्रोब। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दो रॉन्ग चीज़ है। यहाँ पे कंटामिनेटेड रॉन्ग है और एक ऑल नहीं आएगा, ठीक है। ओनली डिजायरेबल माइक्रोब को ग्रोथ को ये एनेबल करते हैं। देन नेक्स्ट कैसा क्वेश्चन आएगा यहाँ से, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व टेक्निक टू अल्टर। क्या अल्टर कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से? डीएनए को या आरएनए को या फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए एंड आरएनए एंड टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा। देन हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रिजर्व करके रखता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, मतलब हालांकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो वेरिएशन को परमिट करता है। तो ऑप्शन में इसको एक्सचेंज कर देगा, जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट वेरिएशन ऐसा लिख देगा एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऐसा कर देगा। तो दोनों ही इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट ये स्टेटमेंट है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो इसमें एक कॉमन फैक्ट है, मतलब ये इसको याद रखना है, यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो डिजायर्ड जीन के साथ अनडिजायर्ड जीन भी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग ने रिकॉम्बिनेंट आरडीटी मतलब इंट्रोड्यूस किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसमें क्या होता है, खाली डिजायरेबल जीन से ट्रांसफ़र होते हैं प्रोजीन में, जो अनडिजायरेबल जीन है ना उसको हम मतलब ट्रांसफ़र होने से रोक देते हैं, ठीक है, आरडीटी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज में।
तो यहाँ पे ये दो चीज़ याद रखनी है, ये ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, ये रहा, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बेटर देन ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज इट अलाउज इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल जीन्स ओनली। तो हाँ, यही वाला करेक्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देखते हैं, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलॉन्ग विथ डिजायर्ड जीन्स। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें यही वाला करेक्ट है, बाकी तीनों रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो बाकी हम आगे देख लेंगे ये सबको। देन नेक्स्ट पैराग्राफ है ये वाला, डू यू नो likely the fate of a piece of a DNA which is somehow transferred into the alien organism। तो इसका ये जो पैराग्राफ है ना, यहाँ से एग्जैक्ट नीट PYQ आया है, वो रिसेंट में आया है, 2024 में आया है, ठीक है। यहाँ पे ये रहा, व्हाट इज द फेट ऑफ एलियन पीस ऑफ DNA कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दे दिया है और इसमें से कौन सा करेक्ट है वो पूछा हुआ है। तो इसको टेकल करने के लिए हमें ये सारा यहाँ पे लाइंस याद होनी चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, द पीस ऑफ DNA वुड एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इनटू द प्रोजेनी सेल, नहीं ये गलत है। इट में इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट, ये भी सही है। इट में मल्टीप्लाई इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट DNA, ये भी सही है। द एलियन पीस ऑफ DNA इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीग्रल पार्ट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। When it get integrated into genome of the recipient, it may multiply and inherited along with the host DNA, ठीक है। ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ DNA हैज बिकम द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले लाइन से ही क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B एंड C, ठीक है, ये C ऑप्शन, बाकी ये सब गलत है। देन नेक्स्ट पार्ट है ये वाला, इन अ क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये हर टेस्ट में आता है, मतलब कि जो कॉमन टेस्ट होता है ना, प्रैक्टिस टेस्ट या ये FT टेस्ट, उसमें आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग ऑफ रेप्लिकेशन। थी ORI का डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है। तो कैसे आता है ये देखें, 24 में भी पूछा है, इन अ क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन ऑफ DNA, इट इज कॉल्ड, ये रहा ORI साइट बोलते हैं इसको। देन नेक्स्ट है क्लोनिंग पे क्वेश्चन आएगा, क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट DNA, इसका डेफिनेशन एग्जैक्टली पूछेगा, ठीक है। तो कैसे पूछेगा, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, ये सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द RDT रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्लोनिंग में मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट DNA, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे मतलब कोई भी स्टेटमेंट में आ जाएगा या फिर मैचिंग में आ जाएगा उसको, कि इसका डेफिनेशन सही है कि गलत है, ऐसा, ठीक है, क्लोनिंग का। देन नेक्स्ट पैराग्राफ है ये वाला, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बनता है, प्लाज्मिड का डेफिनेशन, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 इसका फीचर है, और भी फीचर होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, प्लाज्मिड आर सुटेबल फॉर वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज दे आर क्रोमोसोमल DNA, गलत है। आर नेवर रेजिस्टेंट टू एनी एंटीबायोटिक, ये भी गलत है। आर इनकम्प्लीट RNA मॉलिक्यूल, नहीं DNA मॉलिक्यूल होता है। आ सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल विद देयर ऑन ORI सीक्वेंसेस, तो इसके कारण ना हम लोग उसको वेक्टर के लिए सिलेक्ट करते हैं प्लाज्मिड को, ठीक है, ये रीज़न है। और स्मॉलर इन सर्कुलर इन स्मॉलर साइट होता है और उसका खुद का ORI साइट होता है, जिससे कि वो रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंट ऑफ द जीनोमिक या फिर क्रोमोसोमल DNA। फिर यहाँ पे ये और कैसा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे बताता हूँ, देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA emerged from the possibility of linking gene encoding and antibiotic resistance with a native plasmid of, किसके प्लाज्मिड से,
मतलब किसके सेल कौन से बैक्टीरिया के प्लाज्मिड यूज़ करके हम लोग ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, तो वो आएगा सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्ट लाइन है। The construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistant with a native plasmid of Salmonella typhimurium। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टानली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर अकम्प्लाइज दिस इन 1972 कि मतलब फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो कब बना था, तो इसका ईयर 1972 आ जाता है। ये तुमको लगता है कि नहीं पूछते होंगे, लेकिन ये आ जाता है ये इंटेंसिव एग्जाम में, आकाश में जो इंटेंसिव होता है उसमें एग्जैक्ट ये ईयर भी आ जाता है। ठीक है, बाय आइसोलेटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट आ जाता है ये क्वेश्चन, इसका ईयर आ जाता है। हम लोग को भी पहले लग रहा था कि यहाँ पे ईयर थोड़ी देगा, लेकिन आ गया था एग्जाम में, तो हम लोग बैठ के याद था, बट मेरे को तो याद था, बाकी लोग तो रो रहे थे बैठ के। देन और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये रहा। हाँ, और क्वेश्चन कैसा आएगा ये नेक्स्ट। स्टानली कोहेन एंड Herbert Boyer constructed the first recombinant DNA with the help of plasmid taken from the enteric pathogen belonging to the species named Salmonella। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को इनकरेक्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पीसीज लिखा है, यहाँ पे जीनस होता होगा, बट मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो ये सही होगा, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, ये एक बार देख लेना। और ये जो बी ऑप्शन है, हर्बर्ट बोयर वाज द फर्स्ट वन टू डेवलप मेथड ऑफ रिमूविंग प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल एंड देन रीइंसर्टिंग देम इनटू द अदर, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो ये जो किसने किया था, ये स्टानली कोहेन ने किया था ये चीज़ को, ये मैंने ऊपर बता दिया था। ठीक है, देन यहाँ पे ये देख सकते हैं 1972 कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो ये करेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है शायद। 1963 में ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, ये भी सही है। ये गलत है। ठीक है, ये भी सही है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ईयर भी आ गया। मैं ये क्वेश्चन इसलिए लगाया हूँ क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे ईयर भी पूछा जाता है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ये सब इंटेंसिव एग्जाम में आ चुके हैं। ये सब जो क्वेश्चन मैंने जो लगाया है ना, ये कभी ना कभी आ चुका है ये टेस्ट में। ठीक है, तो इसके लिए सब पढ़ के जाना ताकि 720 आ पाए। ठीक है, देन नेक्स्ट पैराग्राफ से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोलते हैं, तो ये है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, देन नेक्स्ट ये स्टेटमेंट में आ जाता है क्वेश्चन, द प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट, या फिर यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाएगा, द प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज अ डैश टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज, तो यहाँ पे किसका फंक्शन है, डीएनए लाइगेज का। फिर देन यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे इन विट्रो के जगह पे इन विवो कर देगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ पे। देन एक और क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि सेरेसिया कोलाई जो है अ बैक्टीरिया क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला, तो यहाँ पे नॉट क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला ऐसा आ जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए पढ़ के जाना है सबको। फिर यहाँ पे पूछेगा द 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, तो ये तीनों को याद करने ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए एंड देन मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है, लाइगेज इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन प्रूफ रीडिंग ऑफ न्यूली फॉर्म डीएनए, ये गलत है, ये भी गलत है। जॉइनली डिसकॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये सही है। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ये गलत है। देन कैसे क्वेश्चन बनेंगे, हाँ, द बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑन ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन एंड देन मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, तो यहाँ पे तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे ये जो नीट का क्वेश्चन है, नीट 2025 का क्वेश्चन है, ये मैं बताता हूँ आगे। नेक्स्ट टॉपिक है 9.2 टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज। तो ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें से 2025 में, मतलब कि हम लोग के टाइम पे क्वेश्चन आया था। वो कैसे आया था यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इसेंशियल
फॉर जीन क्लोनिंग, ठीक है। तो जीन क्लोनिंग के लिए कौन सा इसेंशियल नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा लिखा हुआ है। यहाँ पे एंजाइम कुछ दिया है। की टूल कौन कौन से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए है, वेक्टर चाहिए और होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है, देखिएगा कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो चाहिए होगा, ठीक है। डीएनए लाइगेज भी चाहिए होगा, डीएनए म्यूटेस नहीं चाहिए होगा, एंड डीएनए रिकॉम्बिनेज चाहिए नहीं चाहिए होगा, और डीएनए पॉलीमरेज तो चाहिए होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी एंड डी। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। देन अभी अभी 9.2 से 9.2.1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, ईयर पूछेगा कि कब फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कब ये डिस्कवर हुआ था। देन यहाँ पे जो दोनों एंजाइम है, एक मिथाइलेज है और एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, दोनों का फंक्शन पूछेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सचेंज कर देगा, मतलब क्या कर देगा कि जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है वो डीएनए को कट करता है। वो किसके डीएनए को कट करता है, बैक्टीरियोफाज के डीएनए को, या फिर ई कोलाई के डीएनए को। तो ये बैक्टीरियोफाज के डीएनए को कट करता है। और जो डीएनए मिथाइलेज है वो किसके डीएनए को किसके डीएनए पे मिथाइल ऐड करता है, बैक्टीरियोफाज के डीएनए पे मिथाइल ऐड करता है, या कि ये फिर ई कोलाई के डीएनए पे मिथाइल ऐड करता है। तो ई कोलाई के डीएनए पे मिथाइल ऐड करता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन घुमा के देता है, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको ठीक से सुनना और सारे क्वेश्चन को सही से सॉल्व करना। देन यहाँ पे देख सकते हैं, ई कोलाई डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम अटैक ऑफ बैक्टीरियोफाज बाय, कैसे अपने खुद को डिफेंड करता है। द प्रोडक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस दैट कट द जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, गलत है, एक्सोन्यूक्लियस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोड्यूसिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट कट द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफाज, ये सही लग रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। एडिंग मिथाइल डीएनए टू द एडेनिन एंड साइटोसिन बेसिस ऑफ द बैक्टीरियोफाज डीएनए, ये गलत है। ये जब मिथाइल क्यों ऐड करता है, ताकि खुद के डीएनए को पहचान पाए, ठीक है। बैक्टीरियोफाज के डीएनए को और खुद के डीएनए को मतलब डिफ्रेंशिएट करके फिर बैक्टीरियोफाज के डीएनए को कट कर दे, ठीक है। इसके लिए मिथाइल को ऐड करते हैं, ना कि मतलब डिफेंड के लिए नहीं करते, मतलब अरे यार। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है, तो हिंट 2 है। कब डिस्कवर्ड हुआ था, तो कैरेक्टराइज 5 ईयर लेटर, मतलब कि 1963 के 5 ईयर लेटर कैरेक्टराइज हुआ था, मतलब 1968 पे, ठीक है। देन फिर यहाँ पे पूछता है कि कितने बेस पेयर को वो रिकॉग्नाइज करता है, तो 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है। देन यहाँ पे पूछता है, टुडे वी नो मोर देन 900 restriction enzyme that have been isolated from over 230 strain of bacteria, each of which recognize different recognition sequences। तो ये जो नंबर है 900 एंड 230, वो इसको एक्सचेंज कर देगा, इसको यहाँ पे कर देगा और इसको यहाँ पे कर देगा, ठीक है। तो एक ऐसे क्वेश्चन बनता है। और दूसरा यहाँ पे ये लिखा है ना, विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, तो डिफरेंट के जगह पे यहाँ पे सेम कर देगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये रहा, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बता, ये दिखा रहा हूँ मैं। ये नीट के क्वेश्चन है कोविड का। द फर्स्ट डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट ऑलवेज कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक 6 बेस पेयर इच। 6 बेस पेयर का जो है वो फर्स्ट डिस्कवर कौन हुआ था, ठीक है। तो वो इसका आंसर होगा हिंद 2। फिर देन यहाँ पे ये क्वेश्चन ये रहा, दिखाता हूँ। ये टुडे वी नो मोर देन 900 स्ट्रेन ऑफ restriction enzyme isolated from
20 strain of eukaryotic, each of which recognizes same रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंसेस। तो ये गलत है, यहाँ पे दो चीज़ गलत है। ये स्ट्रेन का नंबर गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंट आएगा और यहाँ पे 230 आएगा और यहाँ पे यूकैरियोटिक नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑलवेज प्रोकैरियोटिक में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल में ही होता है। तो यहाँ पे 3 गलतियाँ हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो अगले टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो आगे बाद में बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरा है वो नेमिंग ऑफ बैक्टीरिया, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नेमिंग पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे नेमिंग पे क्वेश्चन आता है। ये इजी पार्ट है। द कन्वेंशन ऑफ नेमिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज दैट द फर्स्ट लेटर कम फ्रॉम द डैश एंड द सेकंड 2 लेटर कम फ्रॉम डैश ऑफ द डैश फ्रॉम विच दे आर वर आइसोलेटेड। द सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फिल द रिस्पेक्टिव ब्लैंक्स, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर किस में आता है? जीनस से आता है, स्पीसीज से नहीं आता, जिन स्पीसीज से नहीं आता, ठीक है। फिर सेकेंड 2 लेटर किससे आता है? स्पीसीज से आता है। फिर किसी यूकैरियोटिक सेल में कभी भी नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट। इन इको R1 द R इज डेराइव फ्रॉम द स्ट्रेन से डिवाइड हो, स्ट्रेन से होता है, RY13 होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है। गाइस लैग हो रहा है, लैग। ये ई कोलाई RY13 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना गाइस, ये सब कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो नोट करके रखो। देन तो सबसे पहले तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्लास के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से क्लास से ये बिलोंग करता है। तो ये रहा क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ एंजाइम विच रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ DNA बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एंजाइम। तो न्यूक्लियेजेस का जो क्लास है वो क्लास 3 से बिलोंग करता है और जो लाइगेज है वो क्लास 6 से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका डेफिनेशन पे कि एक्सोन्यूक्लियस कहाँ से? रिमूव फ्रॉम द एंड ऑफ द DNA एंड एंडोन्यूक्लियस मेक कट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये स्टेटमेंट पे आता है डायरेक्ट, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाय फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ DNA सीक्वेंसेस। तो इस पे ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट में कुछ झोलमाल करके गलत कर देंगे, ठीक है। देन अगला स्टेटमेंट है, वंस इट फाइंड इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस इट विल बाइंड टू DNA and each of the 2 strand of the double helix at a specific point in their sugar phosphate backbone। मतलब यहाँ पे सुगर फॉस्फेट के जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड कर देगा, यहाँ पे ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड के जगह पे ओनली 1 स्ट्रैंड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन गए? एक यहाँ पे ईच 1 स्ट्रैंड, यहाँ पे सुगर फॉस्फेट के जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन DNA। तो यहाँ पे स्पेसिफिक के जगह पे क्या मतलब सेम कर देगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कितने हैं इसमें से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ईच ऑफ देम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द फुल लेंथ ऑफ अ DNA सीक्वेंसेस, ये करेक्ट लग रहा है। ईच ऑफ देम रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर इन DNA दैट रीड सेम ऑन द 2 स्ट्रैंड व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम। ये जो डेफिनेशन है ना, ये है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। These enzyme always cut the strand of DNA far away from center of the palindromic sequences। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो ऑलवेज कट फार अवे से नहीं करता है, लिटिल मतलब लिटल अवे से, सेंटर से थोड़ा लिटल साइड अवे से कट करता है, और ये ऑलवेज नहीं कट करता। ये जो मतलब कि जो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस है वो एंड से कट करता है। तो यहाँ पे दो मिस्टेक है, यहाँ पे ऑलवेज नहीं आएगा और यहाँ पे फार अवे नहीं आएगा, लिटल अवे फ्रॉम द सेंटर आएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दिस एंजाइम
स्पेसिफिकली कट द हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली टू क्लीव द डिजायर फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट। तो ये जो एंजाइम है डीएनए मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को कट नहीं करता है बल्कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे फुल लेंथ लिखा है, ये एक बार देख लेना तुम लोग, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फाइंड इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंसेस एंड बाइंड टू इट, ठीक है, सही है। Restriction endonuclease cut each of the two strands of the double helixes at a specific point in their sugar phosphate backbone, तो इसमें दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसमें restriction endonuclease के रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो इसमें क्या है, द एंजाइम रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इन डीएनए, ये सही है। द एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजिशन विद इन द डीएनए, ये भी सही है। The enzyme bind DNA at a specific site and cut only one of the two strand, देखिए ये यहाँ पे ये रहा, only one नहीं both the strand को कट करता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द एंजाइम कट द सुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट इन द ईच स्ट्रैंड, ये भी सही है। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है द एंजाइम कट द बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट, डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट मतलब कि दोनों जो स्ट्रैंड है दोनों में सेम साइट पे कट करता है। और जो इको R1 है जो है ना, ये G और A के बीच में करता है यहाँ पे, ठीक है, इसको याद रखना। एग्जाम में एरो करके आ जाता है, हम याद नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछते हैं, स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय एंडोन्यूक्लियस टू कट इट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए इज, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, दोनों करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस का यही फीचर है कि वो दोनों के मतलब डीएनए के बीच में कट करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तीन यहाँ पे ये रहा डैश रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, एंड ऑफ द डीएनए से कौन न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है, तो एंडोन्यूक्लियस करता है, ना कि एक्सोन्यूक्लियस करता है, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस नहीं होगा। देन ये रहा इको R1 कट द डीएनए बिटवीन द बेसिस डैश एंड डैश ओनली व्हेन सीक्वेंस ये इज प्रेजेंट इन डीएनए, तो इस किसके किसके बीच में कट करता है, G और A के बीच में कट करता है, इसको याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा इको R1 recognize specific palindromic nucleotide sequences which cut the nucleotide sequences between two bases at the center of the palindromic sequences, ये गलत है, सेंटर से नहीं करता है, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, G एंड A बेसिस ओनली, ये सही है। सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है चूज ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू एंड्स प्रोड्यूस बाय इको R1, तो स्टिकी एंड्स होता है, हाँ, कोहेसिव भी होता है, ओवर हैंगिंग स्टेज ऑन ईच स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, ये भी सही है। ब्लंट, ये गलत है, ब्लंट एंड नहीं प्रोड्यूस होता है, स्टिकी कोहेसिव, स्टिकी एंड्स को ही कोहेसिव एंड बोलते हैं, इसको भी स्टेगर्ड एंड भी इसी को बोलते हैं, STAGGERED स्टेगर्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट इको R1, ठीक है। कट द डीएनए विथ ब्लंट एंड, ये गलत है। कट डीएनए विथ स्टिकी एंड्स, ये सही है। रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ये भी सही है। कट द डीएनए बिटवीन द G एंड A वेयर इट एनकाउंटर द डीएनए सीक्वेंसेस GA TTC, ये भी सही है। एक्सोन्यूक्लियस नहीं, एंडोन्यूक्लियस है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, C एंड D, ठीक है। फिर ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है restriction enzyme a restriction endonuclease works by cutting each of the two strands of the double helix of DNA at a specific point between the sugar and purine, नहीं। between hydrogen bond and nitrogenous base, नहीं। it
इन इट्स शुगर फॉस्फेट शुगर बैक, ये सही है। शुगर और पिरिमिडिन ये भी गलत है, ठीक है। द पेलिंड्रोमिक, अब पेलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के बारे में कैसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे इसका एक डेफिनेशन है, उसको तुम याद कर लेना। यहाँ पे क्या डेफिनेशन है, द पेलिंड्रोम इन डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम। इसका मतलब भी समझो, ठीक है, और इसका जो डेफिनेशन है वो भी याद कर लो। और इसको पहचानते कैसे हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा है वही मैं बताता हूँ, वही वाला मेथड सबसे बेस्ट है। तुम कभी हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम से 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीडिंग करना, और दोनों जो दिया है ना सीक्वेंस, वो दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ से अब ये ट्रिक यहाँ पे लगाते हैं, कैसे, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, क्या लिखा है, GAATTC, ठीक है। तो यहाँ पे अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएंगे, यहाँ पे GAA आना चाहिए, तो ये नहीं है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। देन नेक्स्ट ऑप्शन जाते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम तक जाएंगे हमेशा, तो GATC, फिर यहाँ पे भी GATC, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, GATC, तो ये करेक्ट है, तो ये सही हो जाएगा ऐसे। देन नेक्स्ट भी ऐसे करके देख लेते हैं सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये। तो वैसे ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ेंगे इधर साइड, GTTA, फिर इसमें भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ेंगे, TAAC, तो ये नहीं बैठ रहा, तो ये भी गलत हो गया। देन नेक्स्ट भी ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए स्ट्रैंड एट अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ पे लिटिल के जगह पे फार कर देंगे, ठीक है, फ्रॉम द पेलिंड्रोमिक साइड, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, तो यहाँ पे सेम बेसिस की जगह पे अपोजिट बेसिस कर देंगे, और यहाँ पे अपोजिट स्ट्रैंड के जगह पे सेम स्ट्रैंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तीन यहाँ पे गलती कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे कुछ, फिर यहाँ पे सेम के जगह पे, फिर यहाँ पे अपोजिट के जगह पे। देन नेक्स्ट ये स्टेटमेंट में आता है, द स्टिकीनेस ऑफ एंड्स फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी याद रखना। देन यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो है ना, वो डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, विच कंपोज ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, या फिर जीनोम, तो इसको याद रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे असर्शन रीजन में यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन अ पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए स्ट्रैंड ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेज और स्टिकी एंड्स आर फॉर्म, तो क्यों फॉर्म होता है, जब सेंटर के थोड़ा दूर से हम कट करते हैं तभी फॉर्म होता है ना। तो इसका एग्जैक्ट जो रीजन है ना, सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेलिंड्रोमिक साइड, तो ये इसका करेक्ट रीजन है, जब हम सेंटर से थोड़ा दूर काटेंगे तभी स्टिकीनेस प्रोड्यूस होगा ना। तो इसके लिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देन यहाँ पे क्वेश्चन है, डीएनए लाइगेज ज्वाइन टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इट इज प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एंजाइम, तो ये क्लास 6 का एंजाइम है। देन यहाँ पे ऑप्शन ये इनकरेक्ट इसमें से बताना है, ठीक है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पेलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इन डीएनए, ये सही है। पेलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस रीड सेम ऑन द टू स्ट्रैंड व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑलवेज कट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट द सेंटर ऑफ द पेलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ऑलवेज सेंटर पे नहीं करता है, ठीक है। ये सेंटर पे जब कट करेगा तो ब्लंट एंड प्रोड्यूस होगा, और लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर कटेगा तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होगा, और एंड ऑफ द डीएनए पे को कट करेगा तो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का फंक्शन है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना, तो मतलब करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का डीएनए एट अदर देन द फ्री एंड्स, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो फ्री एंड कौन कट करता है, वो तो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस ही कट करता है ना, मतलब एक्सोन्यूक्लियस जो है वो फ्री एंड को कट करता है, और जो बाकी जो बचा, मतलब कि जो फ्री एंड के अलावा जो बचा, जैसे ये है, तो ये ऑलवेज तो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस ही कट करेगा, बाकी जो ये सब जो बचा ये तो एंडोन्यूक्लियस का काम है ना, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, सेम रिस्ट्रिक्शन
एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। मतलब कि हम जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बनाते हैं ना, तब फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए, वेक्टर प्लाज्मिड को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे इसके बहुत सारा इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टेटमेंट पहले एनसीईआरटी का पढ़ देता हूँ मैं। यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस वन कट द वेक्टर एंड द सोर्स डीएनए with the same restriction enzyme the recombinant vector molecule cannot be created। ठीक है, तो ये तो मैं जो अभी बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है इफ डीएनए फ्रेगमेंट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एक्शन ऑफ restriction enzyme CLA1 then for its successful ligation cloning vector has to be cleared by using। मतलब कि जो डीएनए फ्रेगमेंट है, फॉरेन डीएनए है, वो CLA1 एंजाइम से जब किया गया है, तो जो क्लोनिंग वेक्टर है वो कौन से मतलब कौन से एंजाइम से कट करें, तो ऑब्वियसली CLA1 से ही कट करेंगे। तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। देन इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ये तो नेक्स्ट है, अगला आगे देखेंगे। देन यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा ख़राब हो गया है, नीट 2024 में था। तो इसका मतलब कि जो डीएनए वेक्टर मतलब फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए है वो दोनों एक ही एंजाइम से कट करेंगे। तो यहाँ पे जो सेम सेम है ना, HindII और HindII, ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग से जो जो ऑप्शन है वो सब गलत हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे है, ये भी नेक्स्ट बाद में देखेंगे। देन ये रहा, in experiment the desired gene was fragmented using a restriction enzyme isolated from the Streptomyces albus मतलब SAL1। the cloning vector was cut using a restriction enzyme isolated from the SHMA1। the desired gene and cloning vector were treated with the DNA ligase, choose the most likely outcome। इसमें क्या किया है, इसमें जो दोनों जो मतलब फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को अलग अलग एंजाइम से कट किया है, तो उसका आउटकम क्या होगा वो चीज़ चूज़ करना है, ठीक है। द एलियन जीन विल लाइगेट टू द कट साइड ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए, तो नहीं, मतलब कट क्यों, मतलब क्यों लाइगेट नहीं होगा, क्योंकि जो उसका स्टिकीनेस जो है ना वो दोनों को कम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, इसके कारण वहाँ पे वो दोनों जुड़ेगा नहीं। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। द एलियन जीन एंड वेक्टर विल नॉट लाइगेट टू ईच अदर, ये सही है, ठीक है, नहीं जुड़ेगा। द एलियन जीन विल लाइगेट टू द ओवरऑल सीक्वेंस ऑफ द वेक्टर इरिस्पेक्टिव ऑफ द कट साइड, ये गलत है, जुड़ेगा ही नहीं वो। द ब्लंट एंड ऑफ वेक्टर विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद द एलियन जीन, ये भी नहीं होगा, ये गलत है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये रहा, द फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाई टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा। यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है डीएनए फ्रेगमेंट और नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज की जगह पे पॉजिटिव चार्ज कर देंगे। फिर दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड द एनोड, तो यहाँ पे लिखा है ना मूव टुवर्ड द एनोड, तो यहाँ पे एनोड की जगह पे कैथोड कर देंगे। फिर यहाँ पे कर देंगे मूव अवे फ्रॉम द एनोड कर देंगे, या फिर मतलब कुछ भी उल्टा सीधा कर देंगे, ये नहीं रहेगा। एनोड की जगह पे कैथोड कर देंगे, टुवर्ड की जगह पे अवे फ्रॉम कर देंगे, ऐसा, ठीक है। अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम या मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है नाउअडेज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज एग्रोज, तो यहाँ पे एग्रोज की जगह पे कुछ और उल्टा सीधा लिख देंगे, ठीक है। विच इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर की जगह पे आर्टिफिशियल पॉलीमर लिख देंगे। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी सीवीड, तो यहाँ पे सीवीड्स की जगह पे कुछ और लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ वो सबको याद रखना, ये सब क्वेश्चन आते हैं। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट या फिर रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर साइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा। करेक्ट मतलब अकॉर्डिंग टू देयर साइज के अकॉर्डिंगली वहाँ पे सेपरेट करते हैं। एंड सीविंग इफेक्ट इज प्रोवाइडेड बाय एग्रोज जेल, और जो सीविंग इफेक्ट है वो किस थ्रू, वो पहले सेपरेट किसके बेसिस पे होता है, साइज के बेसिस पे। कैसे होता है, सीविंग इफेक्ट्स के थ्रू होता है। वो जो सीविंग इफेक्ट कौन प्रोवाइड करता है, वो जो कि एग्रोज जेल प्रोवाइड करता है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव। मतलब कि जो जितना छोटा होगा वो उतना ज़्यादा दूर तक पहुँचेगा और जो जितना बड़ा होगा उतना पहले तक पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस टेबल की बात हो रहा है, स्पीड से यहाँ पे कोई रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस ही मेन यहाँ पे क्राइटेरिया है। ठीक है, देन नेक्स्ट है द सेपरेटेड बैंड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टैनिंग द डीएनए। तो यहाँ पे ओनली आफ्टर स्टैनिंग लिखा है ना, तो यहाँ पे बिफोर स्टैनिंग लिख देगा। ठीक है, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा, ओनली आफ्टर यहाँ पे ध्यान से देखना, मतलब कि स्टैनिंग के बाद में ही हम देख सकते हैं। फिर स्टैनिंग विद द कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड, तो इथिडियम ब्रोमाइड की जगह पे कुछ भी क्लोरीन फेनिकल कुछ भी लिख रहा है, लिख देगा। ठीक है, देन नेक्स्ट फॉलोड बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट, तो यूवी लाइट की जगह पे कुछ भी मतलब गामा रे जैसा कुछ भी उल्टा सीधा लिख देंगे। ठीक है, तो तुमको ध्यान से देखना है। देन यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन विजिबल लाइट, तो यहाँ पे एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट देगा और यहाँ पे कैन नॉट की जगह पे कैन स्टेटमेंट दे देगा, तो गलत हो जाएगा। और विदाउट स्टैनिंग ये, ठीक है, तो कैन नॉट की जगह पे कैन लिख देगा। देन नेक्स्ट है यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए, यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन में कलर का कलर आता है कि कौन सा कलर का दिखता है, तो यहाँ पे ऑप्शन को टिक करना है ब्राइट ऑरेंज कलर का। ठीक है, तो ब्राइट ऑरेंज कलर याद रखना। इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन विथ जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम ए ग्रोथ जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल, दिस स्टेप नोन एज इल्यूजन। ये मतलब 10-15 बार पूछा होगा आज तक, मतलब मेरे को तो याद है, याद ही हो गया था। ठीक है, इल्यूजन का डेफिनेशन ही है एग्जैक्टली। अब इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ तुमको, एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इल्यूजन का तो सबसे पहले यहाँ पे ये रहा डेफिनेशन के रिलेटेड, इल्यूजन के बारे में जो डेफिनेशन है वो कैसे पूछते हैं। यहाँ पे थोड़ा लैग हो रहा है, इसके लिए थोड़ा वेट करें। वेट, हाँ हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड फ्रेगमेंट कैन बी यूज विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टैनिंग विथ डैश followed by exposure to dash, select the correctly statement, identify x and y respectively। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, इथिडियम ब्रोमाइड आएगा, तो ये मिथाइलिन ब्लू कट, यहाँ पे यूवी जाएगा, एक्सरे नहीं आएगा तो ये भी कट, तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द जेल पीसीज इन अ स्टेप इज नोन एज, तो क्या बोलेंगे इसको, इल्यूजन बोलेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है यार द स्टैंड डीएनए स्टैंड विथ इथिडियम ब्रोमाइड गिव डैश कलर टू द यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, तो यहाँ पे ब्राइट ऑरेंज कलर का रेज दिखेगा। अभी लैग हो रहा है, वेट लैग। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट है द डीएनए फ्रेगमेंट प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ डीएनए लाइगेशन इज सेपरेटेड बाय यूजिंग अ टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए फ्रेगमेंट जो है प्रोड्यूस होता है डीएनए डाइजेशन से, वो किसके थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं, तो वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं, यहाँ पे फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय ए टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो दिया है ना वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देन लैग हो रहा है गाइस। ये रहा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीविड्स, ठीक है, ये करेक्ट है। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू द सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय ग्रोथ जेल, ये भी सही है। द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव, ये भी सही है। डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड कैथोड अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे कैथोड लिखा है, यहाँ पे एनोड आएगा, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिगार्डिंग। अनस्टेन्ड डीएनए कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग टू यूवी रेडिएशन, गलत है। अनस्टेन्ड डीएनए का भी
देख नहीं सकते, स्टैंड ही होना चाहिए। स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल थ्रू द जेल, ये सही है। जितना छोटा जो साइज होगा ना फ्रेगमेंट का, उतना दूर तक वो ट्रेवल करेगा। द नेक्स्ट स्टेटमेंट है द डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द डीएनए, ये गलत है। कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है उसका मूवमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल एंड सो इट इज लोडेड इन द जेल टुवर्ड द एनोड, एनोड पे नहीं कैथोड पे लोड करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी डायरेक्टली सीन अंडर यूवी रेडिएशन, डायरेक्टली नहीं सीन कर सकते हैं, ठीक है, उसको स्टेन करके ही सीन करेंगे। सेपरेटेड डीएनए आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, सही है, ये इल्यूजन प्रोसेस बोलते हैं इसको। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मूव टुवर्ड एनोड, ये भी सही है, एनोड की तरफ ही जाता है। सीविंग इफेक्ट ऑफ एग्रोस जेल हेल्प इन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए वाला, मतलब कि इनकरेक्ट ऑप्शन है ए, और इस आंसर का करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट स्टेटमेंट द डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सही है। Smaller size DNA fragment are observed near the anode while the larger size are found near the well in the agarose gel, ये भी सही है। ये नीट 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड मार्क द इनकरेक्ट वन, यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बताने हैं विथ रिस्पेक्ट टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव फ्रॉम द एनोड, एनोड से फार्दर नहीं होता, यहाँ पे कैथोड से दूर रहता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पे। एग्रोस जेल इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी सीविड, सही है। डीएनए बैंड्स कैन नॉट बी सीन इन विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ये भी सही है। इट हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ये भी सही है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट और अच्छे से समझाता हूँ। ये जो छोटा वाला जो साइज है ना, वो एनोड के पास में रहेगा, मतलब टुवर्ड द एनोड रहेगा, और कैथोड से दूर रहेगा। यहाँ पे फार्दर इट ट्रेवल फ्रॉम द एनोड नहीं होगा, इट ट्रेवल फ्रॉम एनोड कैथोड, मतलब कि कैथोड से ज़्यादा दूर तक ये ट्रेवल करेगा, एनोड के पे तो पास में ही रहेगा ना, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लाज्मिड ऑफ 9 kb हैज 2 हिंड 3 साइड, ठीक है, एट 2 kb and at 6 kb in a continuous sequence starting from a common point and one echo R1 site at 4 kb in a continuous sequence starting from the same common point, ठीक है। Digestion with hind 3 yield 4 plus 5 kb fragment and digestion with echo R1 yield 9 kilobase linear band, ठीक है। Then double digest hind 3 plus echo R1 produces fragment of size। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टेकल करना है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, इसको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है और ऊपर से मेरा लैग भी हो रहा है यहाँ पे। ये वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी मैं ठीक से बाद में बताऊंगा, ये वाला भी वैसा ही है। ये वाला मैं अभी ये वाला बताता हूँ, अभी लैग हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा टैब, ठीक है। देन ये 173 कंसिडर द जेल इमेज ऑब्टेन्ड आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स। यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताने हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है द डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट इन लेन 1 इज बिगर इन साइज देन डीएनए प्रेजेंट इन लेन 2, मतलब कि जो लेन 1 में जो डीएनए है ना, वो लेन 2 से बड़ा है। बड़ा कैसे हो सकता है, गलत है, सॉरी देख एक सेकेंड। द डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट इन लेन 1 इज लार्जर देन लेन 4, हाँ ये सही है, ठीक है। कैसे सही है, हम लोग ने एक कंसेप्ट पढ़ा है, स्मॉलर द साइज फार्दर इट मूव फ्रॉम द कैथोड, मतलब जो जितना छोटा होगा उतना दूर रहेगा। तो लेन 1 जो है ये 4 से पास में है, दिख रहा है आपको, ये देख सकते हैं, ये 4 वाला यहाँ पे है और लेन 1 वाला यहाँ पे है, 4 वाला यहाँ पे है और 1 वाला यहाँ पे। तो 4 वाला छोटा हुआ ना 1 से, तो वही तो लिखा है यहाँ पे कि लेन 1 इज बिगर इन साइज देन डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट इन लेन 4, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, यहाँ पे करेक्ट बताना है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट हो गया। देन नेक्स्ट है
द डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट इन लेन 2 एंड लेन 4 आर पॉसिबली इक्वल इन साइज। लेन 2 और लेन 4 जो है इक्वल साइज पे है। हाँ ये सही है, क्योंकि देख सकते हैं ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है, दिख रहा है गाइज। ये मीट भी नहीं रहा है, लैग हो रहा है, देखिए यहाँ पे मीट भी नहीं हो रहा है, ये सेम ही साइज पे है, अभी दिख जाएगा थोड़ी देर में। देन तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है। हाँ ये देख सकते हैं यहाँ पे सेम पोजीशन पे है दोनों, एकदम सेम पोजीशन पे, तो इसके लिए सेकेंड स्टेटमेंट भी सही हो गया। देन थर्ड स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे करेक्ट ही पूछना है ना, तो हम लोग का आंसर आ गया ये सी, फिर बाद में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में इंटेंसिव में ऐसा ही करना होता है, उतना टाइम नहीं मिलता कि एक एक स्टेटमेंट पढ़ने जाए। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट पढ़ के आंसर आ गया, उसके बाद आगे चल जाते थे हम लोग। लेकिन फिर मैं जब डबल चेक करने आता था तो ये तीसरा और चौथा स्टेटमेंट भी पढ़ता था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी पढ़ के देखते हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट इन लेन 3 seem to be smaller in size than the DNA present in lane 1 as it move closer to the cathode during the sieving effect of the gel। देखते हैं क्या बोल रहा है। लेन 3 में जो डीएनए है वो लेन 1 से छोटा है। लेन 3 में जो डीएनए है वो लेन 1 से छोटा है, नहीं ये गलत है, क्योंकि लेन 3 में जो डीएनए है वो कम दूर तक ट्रेवल किया है देन लेन 1। लेन 1 में ज़्यादा दूर तक ट्रेवल किया है तो वो छोटा हुआ, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है द वेल आर मेड टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन। पहली बात, जो लेन जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास बना होता है, जो वेल जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास होता है, और जो एनोड है, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है। और कैथोड के पास वेल होता है जो कि नेगेटिव होता है, और एनोड के पास एनोड पॉजिटिव होता है जिसके पास छोटा वाला जो फ्रेगमेंट है वो पहुंचता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है द वेल आर मेड टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो ये गलत है। इन विच ब्रोमोफिनॉल ब्लू इज एडेड दैट एक्ट एज ए स्टेनिंग डाई। यहाँ पे ब्रोमोफिनॉल भी नहीं यूज करते हैं, आई थिंक इथीडियम ब्रोमाइड कुछ तो था अभी। ब्रोमोफिनॉल भी शायद मैं PYQ में देखा, तो मेरे को इतना याद है नहीं, तुम लोग देख लेना। ये तो ये कंसेप्ट याद आया ना तुम लोगों की, वेल जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास बना होता है, ठीक है। तो इससे ही यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट लैग हो रहा है, ठीक है। वेट गरीबी। A 10 kb DNA molecule having 2 restriction site for EcoR1 was completely digested using EcoR1 and the result obtained after agarose cell electrophoresis is shown below. Lane 1 loaded with undigested DNA sample that will act as a control. Lane 2 loaded with the digested DNA sample. Choose the option which hold true for the above mentioned condition। तो इसमें क्या दिया है देखो मैं बताता हूँ। इसमें ना कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, ये बताया नहीं कि सर्कुलर है कि लीनियर है, उसको EcoR1 से कट करके फिर उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन कर दिया। एक साइड जो लेन 2 है वहाँ पे डाइजेस्ट करके रन किया है, और लेन 1 पे अनडाइजेस्टेड करके रन किया हुआ है, और हमें फाइंड करना है कि लीनियर है कि सर्कुलर है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं बताता हूँ क्या होता है। ये जब सर्कुलर डीएनए होगा ना, जब सर्कुलर डीएनए होगा तो इसके पास जितने रिस्ट्रिक्शन साइट होंगे ना एंजाइम के, उतने पीस बनेंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे लिखा है 2 रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर EcoR1। तो मान लो कि जब लीनियर है तो मान लो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन साइट है और एक यहाँ पे है, तो ये दोनों जगह से जब कट होगा तो एक ये पीस बनेगा और एक ये पीस बनेगा, 2 ही फ्रेगमेंट हुआ ना ये सर्कुलर में। और वहीं जब लीनियर डीएनए होता, यहाँ पे ऐसे लीनियर डीएनए होता, तो 2 जब रिस्ट्रिक्शन साइट होता, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो कट करने के बाद कितना फ्रेगमेंट बनता, 3 फ्रेगमेंट बनता, एक ये और एक ये। तो यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो आई होप सो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी ये मिटा रहा हूँ, ये देख रहे हैं गाइस, ये मिटने में भी इतना टाइम लगा रहा है। दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा प्रोमैक्स गरीबी, ठीक है, ये मिट नहीं रहा है जल्दी। तो प्लाज्मिड जब होगा मतलब सर्कुलर होगा तो फ्रेगमेंट कितना होगा n, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है।
रिस्ट्रिक्शन साइट। और लीनियर डीएनए होगा तो कितने नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट होगा, n+1, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ एंजाइम। तो अब क्वेश्चन को टेकल करते हैं, ठीक है। द डीएनए सैंपल इन लेन 2 इज 10 किलोबिस प्लाज्मिड। प्लाज्मिड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट है, 1, 2 एंड 3, तो लीनियर ही होगा। द स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इन लेन 2 इज क्लोजर टू द कैथोड। जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है ना, वो ऑलवेज सबसे दूर तक ट्रेवल करता है, ठीक है। तो क्लोजर टू कैथोड नहीं होगा, क्लोजर टू एनोड होगा, ठीक है। ये वाला छोटा होगा सबसे। देन लार्जेस्ट फ्रेगमेंट इन लेन 2 इज ऑफ 10 किलोबेस। लेन 2 में जो लार्जेस्ट है वो 10 किलोबेस का हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब 10 किलोबेस का डीएनए है तो उसको कट करेंगे तो 10 से तो कुछ तो कम होगा, है ना। तो लार्जर 10 किलोबेस नहीं होगा। देन लास्ट स्टेटमेंट है, अनडाइजेस्टेड डीएनए इन लेन 1 इज अ 10 किलोबेस लीनियर डीएनए। यस, इट इज करेक्ट, ठीक है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट है और यहाँ पे 2 रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ EcoR1 है। तो यहाँ से क्या हमें पता चलता है कि लीनियर डीएनए है। और ये जो लेन में है, लेन 1 में, वो अनडाइजेस्टेड है, ठीक है। ये देख सकते हैं कितना मोटा है और कितना पास तक ट्रेवल किया है। और एक ही बैंड है ना, ठीक है, एक ही बैंड है। तो आई होप सो कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। लैग गाइस, लैग 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 हो रहा है, लैग हो रहा है। वेट वेट वेट। फिर ये एक और क्वेश्चन है यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिलेटेड। सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बता रहा हूँ, 2 मिनट। यहाँ पे आ रहा है, क्लियर हो रहा है। वेट वेट वेट। क्लियर हो गया। सिलेक्ट इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फर्स्ट ऑप्शन है कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीविड्स। सही है। देन सेकेंड ऑप्शन है डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू द सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड बाई ग्रोथ जेल। ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है द स्मॉलर द साइज ऑफ फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव। ये भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड कैथोड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कैथोड। इसके लिए गलत हो गया, ठीक है।